अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रशीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कन्फर्म प्रेगनेंसी। आज मैं आपके सामने ये टेस्ट किट लेके आया हूं। ये आपके सामने है, आप देख लें। शायद आपको ये वाला मेट्रो इसका नाम है और इसके बैक साइड पे टोटल जो तरीक़ाकार है वो लिखा हुआ है। आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लें, देख लें क्या तरीक़ाकार, सारा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये टेस्ट मैं 8 दिन के बाद कर रहा हूँ, यानी रिलेशन के 8 दिन के बाद कर रहा हूँ। और इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या निकलेगा ये आपके सामने अभी मैं टेस्ट करता हूँ आपके सामने, और फिर आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। ज़्यादातर जो माहिरीन हैं या एक्सपर्ट हैं या जो मेरा ज़ाती तजर्बा है उसके मुताबिक अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करना चाहें तो बेहतर ये है कि जब आपके नेक्स्ट पीरियड के डेट आ जाएं और उनमें से भी 2 या 3 दिन गुज़र जाएं या टोटल डेट गुज़र जाएं, 3 4 5 दिन जितने भी हैं वो गुज़र जाएं, तो उसके बाद अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो 100% मिलेगा। लेकिन अगर आप जल्दी में टेस्ट करना चाहते हैं तो मे बी कि आपको 100% रिज़ल्ट ना मिले। इसके लिए आप कोशिश करें कि रात को सोने के बाद जब आप सुबह फर्स्ट टाइम उठेंगी, जो फर्स्ट यूराइन होगा उसका जो पहला हिस्सा है यानी आधा हिस्सा वो आप ज़ाया कर दें। उसके बाद जो सेंटर वाला हिस्सा है वो आप किसी शीशी या कंटेनर वगैरह के अंदर कलेक्ट कर लें और उसके ज़रिए टेस्ट कर लें तो वो बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप दिन के टाइम भी पेशाब कलेक्ट करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या मिलेगा, मैंने भी जो पेशाब कलेक्ट किया है वो भी दिन के टाइम का है। अभी देखते हैं आपके सामने, ये मैं रिज़ल्ट आपके सामने जो है ना वो चेक करके आपको बताता हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। जी तो दोस्तों, ये है हमारे पास किट मेट्रो, इसका नाम है HCG वन स्टेप प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप यूराइन फॉर इन विट्रो डायग्नोसिस यूज ओनली, ओवर 99% एक्यूरेसी, इजी टू यूज़, क्विक एंड रिलायबल। ये है। और उसके बाद इसके बैक साइड पे अगर आप देखें तो इसका तरीक़ाकार भी सारा कुछ लिखा हुआ है और इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको खोलता हूँ और फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं। जब आप टेस्ट खोलेंगे तो आपके पास एक ये स्टिक है जिसको प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी बोलते हैं या स्टिक भी बोलते हैं। और उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो इसके अंदर ये सिलिका जेल है जो कि इसको नमी से बचाती है, इस किट को नमी वगैरह से बचाती है। और इसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एरो का निशान बना हुआ है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, एरो का निशान बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो टी लाइन और सी लाइन यहाँ पे इसके ऊपर बने हुए हैं, शायद आपको सही वो नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अभी यहाँ पे तीर का निशान बना हुआ एरो का, तो इसको हम यहाँ पे डबोएंगे पेशाब के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम, और आप देखें तो ये यूराइन को उठा रहा है ऊपर की तरफ। उठाने के बाद आपने इसको बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट किसी जगह पे रख देना है। मैं इसी के ऊपर रखता हूँ और आपने वेट करना है मिनिमम 3 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट आपने वेट करना है। 5 मिनट के अंदर अंदर ये आपको रिज़ल्ट दिखा देता है। अगर 5 मिनट के अंदर आपको ये रिज़ल्ट ना दिखाए तो फिर आप किट बदली कर लें, या तो ये किट एक्सपायर है या इसमें और कोई ख़राबी है, तो उसके बाद आप दूसरी किट ले लें और उसके ज़रिए अपना टेस्ट वगैरह करें। अभी वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। जी तो दोस्तों, 5 मिनट वेट करने के बाद हमने टेस्ट को चेक किया है तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ जो सी लाइन है वो पॉजिटिव आया है। ये आपके सामने यहाँ पे आप देखें तो इस जगह पे,
लेकिन जो टी लाइन है यानी जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया। इसका मतलब है कि फ़िलहाल प्रेगनेंसी नहीं है। या तो हमने टेस्ट बहुत जल्दी में किया है, हमें थोड़ा लेट करना चाहिए। आप 2-4 दिन 2-3 दिन कम अज़ कम वेट करके दोबारा टेस्ट करें, और या तो फिर प्रेगनेंसी नहीं है। तरीक़ाकार आपके सामने इसके ऊपर किट के ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसको किस तरीके से डुबोना है। और ये जो लाइन है इसमें लिखा हुआ है, ऊपर कंट्रोल लाइन है पॉजिटिव और नीचे उसके है टेस्ट लाइन वो भी पॉजिटिव। अगर दोनों रेड आ जाएं तो रिज़ल्ट है पॉजिटिव। और अगर सिर्फ कंट्रोल लाइन सेकंड लाइन देखें, इसमें जो है रेड आ जाए और जो टेस्ट लाइन है टी लाइन है वो उसमें कुछ शो ना हो, तो इसका मतलब है कि टेस्ट नेगेटिव है। और आगे 2 निशान दिखाए हुए, अगर कोई निशान सामने नहीं आता तो इसका मतलब है कि इस टेस्ट में कोई मसला है, किट में कोई मसला है। और लास्ट में जो आखिरी आप ये वाला देख रहे हैं लाइन, इसमें भी उन्होंने दिखाया है कि जो टी लाइन है यानी टेस्ट लाइन वो रेड है, बल्कि सी लाइन जो है ना वो रेड नहीं है, तो ये भी इनवैलिड है। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई मसला आता है तो आपने इस टेस्ट को, इस किट को फेंक देना है, कोई नए वाला टेस्ट लेके उसके बाद टेस्ट करना है। हमने 8 दिन के बाद टेस्ट किया है तो हमें रिज़ल्ट नेगेटिव मिला है। मे बी कि वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं है, और ये भी हो सकता है कि हमने टेस्ट थोड़ा जल्दी में किया है तो हमें कुछ दिन वेट करके दोबारा टेस्ट करना चाहिए। बेहतर ये है कि जब आपके नेक्स्ट पीरियड डेट आ जाएं और आपके पीरियड ना आएँ तो फिर आप टेस्ट करें। पीरियड डेट गुज़रने के बाद टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। अगर 1 या 2 दिन के बाद भी आप टेस्ट करेंगे तो उससे भी कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप किसी और वजह से आपके पीरियड वगैरह नहीं आ रहे हैं, रुक गए हैं, तो वो मसला हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करना, और अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो हमें आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।